गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जनरली हम देखें तो मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में आयनिक कंपाउंड बनता है, जो कि अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। मेटल एक मेटल को अपनी जगह से सिर्फ डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो मेटल दूसरे वाले मेटल से मोर रिएक्टिव हो। नॉन मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो अगर हम एक नॉर्मली केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ें तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जो दो एटम्स को या दो आयंस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एटम्स या आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहते हैं। तो एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो केमिकली रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या करना है, उनको अटेन करना है अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि हर एक एलिमेंट के पास अपना एक आउटर मोस्ट शेल होता है जिसको वो कंप्लीटली फिल करना चाहता है, एंड इसी की वजह से वो रिएक्ट करता है। अब जैसे फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स हैं जो आपको इस साल भी याद रखने हैं, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है। क्या थे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन आर्गन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये हमारे फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर हैं, एंड इनको हमने अरेंज किया था कि किस तरीके से इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे 1, 2, 2,1, 2,2, 2,3, इस तरीके से आप करेंगे तो आपके पास सबकी क्या आ जाती है, इस तरीके से कि ये के शेल है, के शेल, के एंड एल शेल, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर 281, देन 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 288, 288, तो ये हमारे फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर है जो हमें याद करने हैं। एंड हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वही बेटर होता है कि वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 में से उतने माइनस गेन करते हैं। जैसे 8 - 5 तो वो 3 गेन करेगा, 8 - 6 2 गेन, 8 - 7 1 गेन। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन है 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको अगर अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करना है, हर एक एलिमेंट चाहता है उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। या जैसे ये वाले जो शुरू वाले हो गए, ये लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, इनके लिए आसान है, ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें तो इनका आउटर मोस्ट शेल खाली के शेल रह जाता है। तो बाकी इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो उतने ही लूज कर देंगे, एंड अगर 5, 6 या 7 होंगे वो उतने ही गेन कर लेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 283 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है, और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही लूज कर देते हैं, एंड जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होते हैं वो 8 माइनस उतने ही गेन कर लेते हैं। तो ये अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो हीलियम एंड नियॉन एंड आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है इनका आउटर मोस्ट शेल अगर आप देखोगे ऑलरेडी फिल्ड है। हीलियम का के शेल कंप्लीटली फिल्ड है, नियॉन में के और एल शेल है, ये एल शेल फिल्ड है इसका। देन आर्गन में के, एल और एम तीनों शेल है, तो इसका एम शेल भी फिल्ड है। तो ना ही इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत, ना ही इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत। तो ऐसे इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम नोबल या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होती हैं इसलिए हम इनको नोबल या इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है।
तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने को हम डुप्लेट भी कहते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को होने को हम ऑक्टेट भी कहते हैं। तो या तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना डुप्लेट डुप्लेट बनाना चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल को, या फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको भी नोबल गैसेस की तरह क्या करना है, अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करना है। तो वो इस आउटर मोस्ट शेल को कैसे फिल करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली इलेक्ट्रॉन के लूज एंड गेन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स द आयनिक बॉन्ड। तो हमें ये पता है कि जो आयन होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। आयन पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, और जो एनायन होता है दैट इज दी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब आपको डायग्राम आ जाए, मान लो आपको कहा जाए कि सोडियम की फॉर्मेशन दिखाओ, सोडियम आयन की फॉर्मेशन दिखाओ। अब नॉर्मली क्या होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2, 8, 1। तो मीन्स इसके पास K, L और M शेल है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपको याद होगा। सेंटर में न्यूक्लियस, फिर जितने शेल हैं उसके अकॉर्डिंग हमें शेल्स ड्रॉ करने हैं, और हर एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डॉट से शो करना है। तो ये अंदर वाला K शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है L शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देन सबसे लास्ट वाले में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। सोडियम क्या करता है, इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से लूज होगा तो सबसे आउटर मोस्ट शेल से लूज होगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो अब जब सोडियम आयन की फॉर्मेशन होगी तो खाली K और L शेल बच जाएंगे। तो हम सेंटर में अगेन न्यूक्लियस बनाएंगे, ये हमारा K शेल और ये L शेल। इसमें M शेल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन था और वो जो है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स 1, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सोडियम आयन के पास जहां इसके पास 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, ये जो सोडियम आयन बना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली 2 and 8। तो इसका आउटर मोस्ट शेल अब जो हो गया वो खाली L शेल है, और L शेल का जो है वो कंप्लीटली फिल हो गया। तो इस तरीके से हम डायग्रामेटिक फॉर्म बना सकते हैं किसी भी आयन की फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे क्लोरीन है, मान लो क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन दिखाओ, ऐसा पूछा जाए। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 17। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8, 7। अब आप ये क्या करता है, क्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन बना देगा। 2, 8, 7 इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें सेंटर में न्यूक्लियस बनाना है। 3 शेल है तो 3 शेल बनाने हैं। तीनों शेल के हिसाब के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। पहले 2, देन 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 7, 5, 6, 7। तो ये 2, 8, 7 अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये जैसे यहाँ पे लूज कर रहा था, यहाँ पे गेन करेगा +1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास क्या होगा, अब आपको पता है कि ये K, L और M शेल है। M शेल में 1 और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा। तो बिल्कुल हमें 3 ही क्या बनाने पड़ेंगे इस बार, शेल्स तो हमारे 3 ही आएंगे, लेकिन फर्क क्या आएगा कि आउटर मोस्ट में इस बार हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बाकी अंदर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन और उससे अंदर वाले 2 तो है ही। तो इस तरीके से अब क्लोराइड आयन के पास 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये क्लोराइड आयन बन गया और इसका आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब एक चीज आपको समझनी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, किसी भी एलिमेंट के एटम का, तो आप कैसे बना सकते हैं। मान लो आपको सोडियम का बनाना है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 1।
अब आप देख सकते हो कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, मीन्स जो इसका एम शेल है, इसी के यही इनकम्प्लीट फिल्ड शेल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है। तो मतलब क्या है कि अगर मैं सोडियम का सिंबल बना दूं तो एक जो इसके अंदर अनबैलेंसिंग है वो एक इलेक्ट्रॉन की है। तो ऐसे डॉट से मैंने सोडियम के ऊपर एक डॉट दिखा दी जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये लूज कर सकता है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। अब मान लो मुझे मैग्नीशियम का बनाना हो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, तो 282 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब इसके में के एल एंड एम शेल है, अगेन इसमें क्या है, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम का सिंबल बना के और हम इसके ऊपर 2 डॉट से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके पास ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको इसको लूज करने हैं। अब मान लो फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर इज 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,7। अब फ्लोरीन के केस में क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसका ये आउटर मोस्ट शेल जो कि अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो मेरे को क्या करना है, फ्लोरीन का सिंबल बनाना है और 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से इसके आसपास दिखा सकते हैं, एंड दिस शोज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। ऐसे क्लोरीन का बनाना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, 287, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो आपने क्लोरीन का सिंबल बनाना है और ये जो इनकम्प्लीट फिल्ड वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आसपास बना देने हैं। अब यही स्पेशल केस अगर हम हीलियम का देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खाली उसका सिंबल होगा। ऐसे ही अगर मान लो नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 2,8, इसका भी आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो खाली उसका सिंबल होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हमें समझना है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जब एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल के नॉन मेटल के अंदर जाएंगे तब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम इसको जो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। जैसे अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बताओ, ऐसे भी आ सकता है, या आपको ये आ सकता है कि शो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी चीजों को हमें क्या समझना है कि किस तरीके से इनमें आयनिक बॉन्ड बनता है। अब आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तो इसमें सोडियम है और क्लोराइड है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 281 हो गई। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गई। देन वी नो कि अब हमें इसका एक तो पहले क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम के ऊपर एक डॉट आएगी खाली। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके और क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा, क्योंकि इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। क्लोरीन का काम क्या है, क्लोरीन का पहले हमने इलेक्ट्रॉन डॉट बना लिया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे बनाते हैं। ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसके ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब कैसे करना है, सोडियम का सिंबल बनाया, प्लस लगाया, क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस लगा के क्लोरीन बना दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो अब सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंपली NaCl। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड का आपको पता है फॉर्मूला होता है Na2O। तो यहाँ पे 2 सोडियम है एंड 1 ऑक्सीजन है। अब हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्साइड जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6।
6। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट बना लो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट बना लो। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तभी ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 गेन करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सोडियम के साथ ही ऑक्सीजन को कंबाइन करना है, अब एक सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए ये 2 सोडियम के साथ कंबाइन करता है, तभी इसका फॉर्मूला Na2O है कि 2 सोडियम के साथ एक सिंगल ऑक्सीजन ने कंबाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फिर से बना देंगे, एक इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इधर से आ गया। अब आप एरो लगाओगे, सोडियम आयन बनेगा, ये तो इसका चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ जो आप नीचे सुपर सबस्क्रिप्ट पे नीचे लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि सोडियम के दो आयन्स हैं तो Na2 यहाँ पे आएगा, और ऑक्सीजन का जो सिंपली 2- है, इसका तो 1 ही आयन है, इसलिए यहाँ कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होगा, और जिसको हम सिंपली Na2O कहेंगे। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस। अगर हम अब प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड्स की कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले इनका फिजिकल नेचर, कि ये फिजिकली कैसे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, मान लो ये कोई एक आयनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगा। तो मतलब जैसे इनका भी ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, अगर इनके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो ये इनके पीसीज हो जाते हैं, इसलिए इनमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी अगर हम इनको मेल्ट करना चाहते हैं या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनमें सॉल्युबल नहीं होते। फिर इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या है कि जो सॉलिड फॉर्म होगी, सॉलिड फॉर्म के अंदर तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं, या तो ये वाटर के अंदर हो, या तो ये इनके पास वाटर सॉल्वेंट हो, या ये मोल्टन फॉर्म में हो, ताकि इजीली इनके पास आयन की फॉर्मेशन हो सके। और अगर आयन्स होंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्वस फॉर्म में जो इनके पास फ्री आयन्स होते हैं वो खूब सारे अमाउंट में होते हैं। सो दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।